क्या बिहार में अगला ऑपरेशन लोटस होने की संभावना है? नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब तक आप लोग महाराष्ट्र की सियासी ड्रामे में उलझे हुए थे, तब तक उसी बीच बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया है। जी हाँ, बिहार की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी और साथ ही साथ जो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी जनसंख्या यानी कि जिसके विधायकों की संख्या 76 थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। उसमें AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक शामिल हो गए हैं, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद अब अगला नंबर बिहार का है। हम इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं क्योंकि बिहार की जो सिचुएशन अब बनती जा रही है और बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से जो तेज़ी से बदला है, उसके बाद तो यही कयास लगाया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि बिहार में अभी कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कुछ दिन पहले यानी कि 1-2 दिन पहले बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी जो 76 विधायकों से के साथ अभी विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रही थी, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें 4 विधायक यानी कि AIMIM के 5 में से 4 विधायक शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की संख्या 80 हो गई है, जिसके बाद अब वे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और उसके बाद में जिस तरीके से यह प्लान किया गया है, उससे तो यही लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस अब आने वाले समय में बिहार में शुरू होने वाला है। जो जानकारी छन छन के बाहर निकल रही है, उसके अनुसार बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी घटना यह घट रही है कि अभी जो सरकार चल रही है NDA की, जदयू और भाजपा की, उसमें भाजपा और जदयू के नेता आपस में ही सर फुटबॉल कर रहे हैं। जदयू भाजपा पर हावी होना चाहती है और भाजपा जदयू पर। कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा था कि भाजपा के नेता किसी कारणवश अभी तक चुप बैठे थे, लेकिन कुछ दिनों से अब वे लोग आक्रामक रुख अख्तियार कर लिए और खासकर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें बोल रही है उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि आने वाला समय बिहार के लिए कोई बड़ी घटनाक्रम होने की संभावना बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पिछले कुछ दिनों के कार्यकलापों को देखा जाए तो यह बातें एकदम स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्वस्त सूत्रों के द्वारा यह पता चल रहा था कि AIMIM के जो 5 विधायक थे, उसमें से 4 विधायक टूटने के लिए कब से तैयार थे और वे सब जदयू में आना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे जदयू में न लाकर उसे किसी भी तरह से बैकडोर यानी कि पर्दे के पीछे से उसे राष्ट्रीय जनता दल में शामिल किए हैं। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ वे कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं और इसी पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर सकते हैं। इन सभी कयासों के बीच में यह भी बात निकल कर सामने आ रही है कि यह जो घटना घटी है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जदयू का सबसे बड़ा हाथ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ दिन पहले समाप्त हुए राज्यसभा चुनाव में जदयू के सबसे बड़े नेता RPN सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया है। उसमें किसी भी तरह से यह भी बात निकल कर सामने आ रही कि इन सब के पीछे खुद नीतीश कुमार का हाथ है और नीतीश कुमार RPN सिंह के साथ खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने जानबूझकर RPN सिंह को राज्यसभा में नहीं भेजा है, जिसके चलते अब उनके ऊपर केंद्रीय मंत्री जो बने हुए हैं उनकी तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है और उन्हें हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री पद से हाथ भी धोना पड़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में अभी आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ी घटना घटने की संभावना बढ़ गई है। हम इन सभी खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं और कोई बड़ा अपडेट जैसे ही इसको लेकर आता है मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा।
तब तक अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। तब तक के लिए मुझे यानी संजू सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।